पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सेरेस जब अपने रिवॉर्ड के पैसे लेने गई होती है तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। इसी वजह से ब्लैक ड्रैगन नाइट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन मेमोरी उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि मेमोरी सेरेस से उसके कपड़े बदलने को कहता है क्योंकि उन लोगों ने सेरेस को पहचान लिया है। वह आगे बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम फॉरबिडन विच से बात करके तुम्हें छुपाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें गोल्डन डेमन जोन जाना पड़ेगा। तो बताओ, क्या हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करें? इस पर सेरेस बोलती है, पर आखिरकार आप मेरे लिए यह सब कुछ क्यों कर रहे हैं? इस पर मेमोरी जवाब देता है कि सेरेस को देखकर उसे उसकी आंटी की याद आती है और अगर वह उसे यहाँ छोड़ देगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वह अपनी आंटी को यहाँ छोड़कर भाग रहा है। सेरेस कहती है, आप सच में बहुत अच्छे हैं। तभी वह ड्रैगन मर जाता है और मेमोरी गिजन के ऊपर से स्लिप स्पेल को हटाकर कहता है, अगर तुमने हमारे सवालों का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इस पर गिजन कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है लड़के कि ऐसे तुम ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के साथ पंगा लेकर बच जाओगे? तभी सेरेस उससे पूछती है, आखिरकार मुझे कौन मारना चाहता है? इस पर गिजन बोलता है, ठीक है, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद देखना चाहता हूँ कि जब तुम्हें इस सच्चाई का पता चलेगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। पर तभी हम देखते हैं कि गिजन को कोई मार देता है और वहां पर ब्लैक ड्रैगन नाइट्स आ जाते हैं और उनके साथ उनका कैप्टन सिविट गारलैंड भी होता है। तब मेमोरी सोचता है, ये लोग मेरी रेंज से बाहर हैं और यह बंदा बहुत खतरनाक लग रहा है। तब सिविट कहता है, सेरेस आश्रिन, मेरा नाम सिविट है और यह दुनिया मुझे ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट भी कहती है। तब मेमोरी सोचता है, ये लोग तो 5 ड्रैगन नाइट्स हैं, लेकिन यहाँ पर तो 4 लोग हैं, तो आखिरकार 5वां कहाँ गया? तब सिविट अपने एक सबॉर्डिनेट से कहता है, देखो बाम, मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। तब वह बाम कहता है, क्या हमें सच में उसे मारने की जरूरत थी? इस पर सिविट बोलता है, तुम्हें अपनी किसी भी तरह पैसे कमाने वाली आदत को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि टोरा इसके बारे में जरूर पूछेगा। तब हमें पास दिखाया जाता है जहां सिविट किंग टोरा से उसके लैंड के सबसे पावरफुल पर्सन को मांगता है और यहाँ किंग टोरा को यही चीज सपने में आ रही होती है जिससे वह बेचैन होता है। वह कहते हैं, सेरेस, तुम्हें देखकर इस बूढ़े आदमी के बदन में नई जवानी आ जाती है। वैसे मुझे तुम्हारे जाने का अफसोस है, लेकिन मैं यह बात सपने में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई दूसरा मर्द तुम्हारे जिस्म को छुए। इससे अच्छा तो तुम मर ही जाओ। इसलिए प्लीज, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वो दूंगा, पर इस दुनिया से चली जाओ। इधर सेरेस को पता चलता है कि किंग टोरा ने ही इन लोगों को उसे मारने के लिए भेजा था। यह सुनकर सेरेस पूरी तरह शॉक हो जाती है। तब बाम कहता है, देखो, यह बेचारी सच जानकर कैसे पत्थर बन चुकी है। तब सिविट कहता है, गिजन इस टाइम हमारे लिए बहुत बड़ा कांटा बन गया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया, लेकिन अगर वह मेरे हमले से बच जाता तो मैं उसकी जिंदगी बख्श देता। तब मेमोरी सोचता है, मैंने गिजन पर पैरालिसिस एक्टिवेट कर रखा था, पर अगर मैं उसे हटा भी देता तब भी वह उस हमले से नहीं बच पाता। तब स्कीबेस कहता है, आखिरकार अब हम इस सेरेस आश्रिन का क्या करें? तब सिविट कहता है, आखिर एम्परर का क्या कहना है? स्कीबेस कहता है, उसने सब कुछ हम पर छोड़ रखा है, मेरे पास एक आइडिया है। पहले हम इसे अपने आदमियों को सौंप देंगे रिवार्ड के बदले में, और जब उनका मन भर जाएगा तब इसके बाद इसे मार डालेंगे। तब बाम कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पुराना हॉली किंग चाहता है कि जब हम इसकी लाश को सौंपें तो उसकी वर्जिनिटी बिल्कुल सेफ होनी चाहिए। यह सब सुनकर सेरेस कहती है, यह क्या बकवास है? तब बाम कहता है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक वह बूढ़ा चैन की मौत नहीं मर सकता। तब सिविट कहता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को वापस पाने का एक चांस जरूर दूंगा। तुम्हें मास्टर सिविट के साथ लड़ना होगा और अगर तुम जीत जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाएगी। तब सिविट कहता है, तुम मेरे साथ अपनी स्पिरिट रेगलिया का इस्तेमाल करके लड़ सकती हो। वैसे तो मैंने पहले ही यह सोचा था, पर किसी रीजन से अब मुझे तुमसे ज्यादा इस लड़के में इंटरेस्ट आ गया है। तो बताओ लड़के, आखिरकार तुम कौन हो? तब मेमोरी सोचता है, इस टाइम मौत की तलवार मेरे सिर पर ही है, पर मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट सिविट गारलैंड सोल ईटर के मुकाबले बहुत खतरनाक है। सिविट बोलता है, आखिरकार तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेमोरी सोचता है, पता नहीं मैं ऐसे टाइम में क्यों मुस्कुराने लग जाता हूँ, और वह सिविट से बोलता है, चलो सिविट, कुछ बातें करते हैं। इस पर सिविट मेमोरी से उसका नाम पूछता है। मेमोरी उसे अपना नकली नाम बता देता है, लेकिन सिविट समझ जाता है कि यह नकली नाम है और बोलता है, लगता है तुम किसी वजह से मुझे अपना असली नाम नहीं बताना चाहते हो। स्कीबेस कहता है, आखिरकार आप इसमें इंटरेस्टेड क्यों हैं लॉर्ड सिविट? तब सिविट कहता है, क्या तुम्हें यह थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? यह 5 ड्रैगन नाइट्स के सामने खड़ा है, पर फिर भी इसे डर नहीं लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि यह सही मौके का इंतजार कर रहा है।
इसे पता है कि अगर यह कोई भी गलत कदम उठाएगा तो मैं इसे मार डालूंगा, पर फिर भी यह इस तरह से मुस्कुरा रहा है और मुझसे बात करना चाहता है। तब मेमोरी सोचता है, इसकी ऑब्जर्वेशन सच में बहुत अच्छी है, पर मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कोई गलती की तो सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। तब वह सिविट से पूछता है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या तुम किसी ऐसे दुश्मन को ढूंढ रहे हो जो तुम्हें लड़ाई में सेटिस्फाई कर सके? सिविट कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस पर मेमोरी पूछता है, अगर ऐसा है तो तुम दूसरे लोगों जैसे कि एलियन की गॉडेस को चैलेंज क्यों नहीं करते? इस पर सिविट बोलता है, यहाँ के एम्पायर और एलियन के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम उस पर हमला नहीं कर सकते, पर मैं गॉडेस द्वारा बुलाए हुए दूसरी दुनिया के हीरो से लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वे हीरोज धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जब वे ताकतवर हो जाएंगे तो वे मुझसे लड़ने के काबिल हो जाएंगे। सिविट सेरेस से बोलता है कि सेरेस आश्रिन, अब मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है, तो चलो कम से कम अपना सर ही दे दो ताकि मैं उसे निया की प्रिंसेस कटलिया के सामने प्रेजेंट कर सकूं। सेरेस बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सिविट बोलता है, चुप कर जाओ कमजोर लड़की, और वैसे भी तुम्हें पता है बाकस ने अपनी पॉलिसीज को चेंज करके निया पर हमला क्यों किया? यह सब कुछ तुम्हारे लिए हुआ है। निया इसलिए डिस्ट्रॉय हुआ है क्योंकि पुराने होली किंग ने तुम्हें गॉडेस को देने से मना कर दिया। वैसे तो मैं उनसे लड़ना पसंद करता हूं जो मुझे मारने की काबिलियत रखते हैं, पर तुम उतनी ताकतवर नहीं हो, इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो। मेमोरी सोचता है, मुझे अभी अभी यहाँ से निकलने का रास्ता मिल चुका है, और वह सिविट को बता देता है कि उसका असली नाम टोका मेमोरी है और वह एक दूसरी दुनिया से आया हीरो है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब सिविट कहता है, अब मुझे समझ में आया कि मुझे तुम्हारे पास से इतनी स्ट्रेंज फीलिंग क्यों आ रही थी, पर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेमोरी सोचता है, यह झूठ को पहचान सकता है, तो इसलिए मैं इसे कोई भी कहानी नहीं सुना सकता। वह बोलता है, मैं बुलाए हुए हीरो से थोड़ा अलग हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ पर अकेले काम कर रहा हूँ, और गॉडेस ने ही मुझे ऐसा करने की परमिशन दी हुई है। वह सोचता है कि टेक्निकली मैंने जो भी कहा उसमें कुछ झूठ नहीं था, पर अब यह इस पर डिपेंड करता है कि यह इसे कैसे समझेगा। सिविट बोलता है कि आखिरकार तुम दूसरों से अलग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेमोरी बोलता है, मैं बाकी सबसे अलग रैंक पर हूँ, जिसकी वजह से मैं अकेले काम कर रहा हूँ। सिविट बोलता है, तो इसका मतलब गॉडेस तुम्हें स्पेशल मानती है? मेमोरी बोलता है, सही कहा, क्योंकि गॉडेस के हिसाब से मैं एक ऐसा हीरो हूँ जो सबसे अलग है। सिविट सोचता है कि यह सब तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। वह बोलता है, तो बताओ तुम क्या चाहते हो, दूसरी दुनिया से आए हुए हीरो? मेमोरी बोलता है, मैं चाहता हूं कि हम अपनी लड़ाई को पोस्टपोन कर दें। सिविट बोलता है, तो तुम यह चाहते हो कि मैं तुम्हें यहां से जाने दूं, पर इसमें मेरा क्या फायदा होने वाला है? मेमोरी बोलता है, मैं बहुत जल्दी ताकतवर बन जाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। मैं इतना ज्यादा ताकतवर बनूंगा कि मेरे सामने तो गॉडेस भी पानी मांगेगी। सिविट बोलता है कि पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिरकार तुम ताकतवर बनने कैसे वाले हो? मेमोरी बोलता है कि मैं इस टाइम गोल्डन डिमन जोन जा रहा हूं। गॉडेस ने कहा था कि मुझे दूसरे हीरो से अलग रास्ता लेना होगा, जिस वजह से गॉडेस ने मुझे बिल्कुल आजाद छोड़ दिया है। वह सोचता है, यह भी बिल्कुल सच है, क्योंकि जब गॉडेस ने मुझे अबैंडन रूइंस में भेजा था तो उसने कहा था कि अगर मैं वहां से निकल पाया तो मैं आजाद हूं। एक दिन मैं गॉडेस के पास वापस जरूर जाऊंगा। सिविट बोलता है, तो इसका मतलब तुम गायब नहीं होगे? मेमोरी बोलता है, बिल्कुल सही कहा, मैं गॉडेस के पास जरूर वापस जाऊंगा। यह बात सुनकर सिविट मेमोरी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह यह भी बोलता है कि उसे मेमोरी की फाइटिंग स्पिरिट और किलिंग इंटेंट बहुत पसंद आया है, तो इसलिए वह मेमोरी को यहाँ से जाने की इजाजत देता है और वह लोग सेरेस आश्रिन को मारकर यहाँ से चले जाएंगे। इस पर मेमोरी बोलता है, तुम यह नहीं कर सकते क्योंकि मुझे अभी गोल्डन डिमन जोन जाने के लिए सेरेस की जरूरत है। सिविट बोलता है, क्या तुम गॉडेस की परमिशन के बिना इसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? मेमोरी बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सेरेस को यूज करके ताकतवर बनना चाहता हूँ। यह सुनकर सिविट सेरेस को भी जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बान कहता है कि वह यह क्या कर रहा है, अगर यह फिर से चुप गई तब हम क्या करेंगे? इस पर सिविट बोलता है कि अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिविट आगे बोलता है कि ग्रिम राइडर को भी इसके बारे में बता देना। अंत में वह मेमोरी से बोलता है कि चलो फिर देखते हैं मेमोरी, जब हम दोबारा मिलेंगे तब क्या होगा, और वह लोग उड़कर वहां से वापस जाने लगते हैं। तब मेमोरी सोचता है, आखिरकार मैंने किसी तरह इससे हमें छोड़कर जाने के लिए मना ही लिया। अब मैं यह बाजी जीत चुका हूं, जिसका मतलब यह लोग अब मेरी रेंज में हैं।
तो मेमोरी उन पर पैरालाइज स्किल को एक्टिवेट कर देता है और सिवित को जब तक इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब मेमोरी कहता है, मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें एहसास हो ही जाएगा, पर मुझे माफ कर देना, मैं इतने टाइम तक तुम लोगों के साथ इवॉल्व नहीं हो सकता। यह कोई वॉरियर की कहानी नहीं है सिवित, यह मेरी रिवेंज की कहानी है। ब्लैक ड्रैगन नाइट्स इस टाइम एक रिस्क है, तो इसलिए मैं तुम लोगों को मार रहा हूं। और यह बोलकर वह उनके ऊपर पॉइजन स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हम देखते हैं सभी लोग तड़पना शुरू कर देते हैं। पर सिवित फिर भी उठने की कोशिश करने लगता है। यह देखकर मेमोरी सोचता है, यह सिर्फ नाम के लिए ही ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन नहीं है। यह दूसरी बार हो रहा है कि पैरालिसिस एक्टिवेट होने के बाद कोई इस तरह हिल पा रहा है, पर ऐसा करना सुसाइड करने के बराबर है। तब सिवित मेमोरी पर हमला करने लगता है, पर पॉइजन की वजह से वह कुछ नहीं कर पाता। तब मेमोरी सोचता है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि पैरालाइज और पॉइजन होने के बावजूद भी कोई इस तरह हिल पा रहा है, पर मैं भी इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। पर तभी उनमें से एक पर्सन फट जाता है और बाकी ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को वहां आने का सिग्नल मिलता है। तब सेरेस कहती है, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? तब मेमोरी कहता है, मैं यहां पर रुक कर देखूंगा कि 5 ड्रैगन नाइट्स मर जाएं, और अगर तुम भागना चाहती हो तो तुम भाग सकती हो। सेरेस बोलती है, मैं यहीं रुकूंगी क्योंकि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूं और उसके बदले में मैं आपके ब्लू ड्रैगन स्टोन को रख लूंगी। तब सिवित अपने साथियों को मेमोरी के पास आने से मना करता है और दूर से ही उसे मारने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं मेमोरी पिगीमारू के साथ मिलकर अपनी न्यू एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है। इस एबिलिटी के साथ 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली कि यह एक्टिवेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है, और दूसरी कि जब यह एक्टिवेट हो जाती है तब यह बहुत जल्दी मेरे मैजिकल पावर को खत्म करने लगती है। जिसका मतलब जो यह न्यू पावर उन्हें डिमन ट्रांसफरिंग पोशन से मिली है, उसे वह बस थोड़े टाइम के लिए ही यूज कर सकते हैं। तब मेमोरी पिगीमारू की मदद से बहुत सारे टेंटिकल बना लेता है और उन्हें ब्लैक ड्रैगन नाइट के सोल्जर्स के पास ले जाता है, जिसकी मदद से वह अपनी स्किल्स को दूर से ही एक्टिवेट कर पाता है और सबको पैरालाइज करके नीचे फेंक देता है। तभी उसकी स्किल लेवल अप हो जाती है और उसे 3 न्यू स्किल्स मिलती हैं। तब वह पहली स्किल बजरक को यूज करता है और सोचता है, इस स्किल की मदद से मैं लोगों को अब और भी ज्यादा जल्दी से मार सकता हूं। तब वह दूसरी स्किल डार्क को यूज करता है, जिससे कि स्कीबेस अंधा हो जाता है और जैसे जैसे ड्रैगन मरते जाते हैं वैसे वैसे मेमोरी लेवल अप करता जाता है और हम देखते हैं सिवित अभी भी जिंदा होता है। तो मेमोरी कहता है, तुम सच में बहुत अलग मिट्टी से बने हो सिविट कार्नेट। सिवित बोलता है, आखिर तुम क्या हो? मेमोरी बोलता है, मैं कोई हीरो नहीं हूं जो दुनिया को बचाना चाहता है, मैं तो बस यहां बदला लेने आया हूं। और तब सिविट मर जाता है। तब मेमोरी कहता है, अब इसके मरने के बाद कोई भी उनके बारे में नहीं जान पाएगा। तब सेरेस उसको थैंक यू बोलती है, जिस पर मेमोरी बोलता है, मुझे खुशी है कि तुम यहां पर रुकने के लिए मान गई। सेरेस बोलती है, मैं आपको मरने नहीं दे सकती क्योंकि अगर आप मर गए तो मैं नहीं बच पाऊंगी। पर अभी एक पर्सन बाकी है जिसे हीरो किलर कहते हैं, और वो एक ऐसा पर्सन है जो कि एक दिन ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट से भी ज्यादा ताकतवर बनेगा और अब वो हमें पागलों की तरह ढूंढेगा। मेमोरी बोलता है, जिन ड्रैगन्स के ऊपर बैठकर ये चारों उड़ रहे थे वो बाकी ड्रैगन से अलग साइज के थे ना, तो इसका मतलब मैंने हीरो किलर को पहले ही मार दिया है। यह सुनकर सेरेस शॉक हो जाती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेमोरी के क्लासमेट्स अपने लेवल को बढ़ाने के लिए रुइंस के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तो सोगू सोचती है कि उसे अभी तक कोई यूनिक स्किल नहीं मिली है। तभी वहां पर एक कैट गर्ल आ जाती है और कहती है, मैं यहां पर गॉडेस विक्स की तरफ से आई हूं, वो कुछ दिन बिजी रहेंगी तो उनकी जगह मैं आप पर नजर रखूंगी। तब ओयामाडा कहता है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो, हम तुम्हारी बात आखिर क्यों सुने? इस पर वह बोलती है, अगर आपको मुझ पर कोई शक है तो आप मुझसे परख क्यों नहीं लेते? और तब वो ओयामाडा को एक ही झटके में बेहोश कर देती है, जिसे देखकर शोगो भी हैरान हो जाती है। तो नयांतान कहती है, लगता है मेरी इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी होगा, तो हम लोग अब कैपिटल में वापस जा रहे हैं। लगता है तुम लोग न्यू फेस में एंटर करने के लिए तैयार हो। तब यहां मेमोरी सेरेस को अपनी और गॉडेस की दुश्मनी के बारे में बताता है और कहता है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं, तो अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे बिना झिझक मार डालूंगा। सेरेस बोलती है, आजकल तो मुझे भी गॉडेस ऑफ एलियन के तरीके पसंद नहीं आते हैं, तो इसलिए तुम मेरी पावर को अपने बदले के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मेमोरी बोलता है, यह लड़ाई मेरी है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें शामिल होना चाहिए, और वैसे भी यह सब कुछ तुम्हारे बिलीव्स के खिलाफ है।
सेरेस बोलती है, तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई है, तो इसलिए मैं उसका कर्ज जरूर उतारूंगी। तुम्हें यह ठीक लगे तो तुम जैसे चाहो वैसे मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। मिमोरी बोलता है, अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैं तुम्हारी पावर्स पर भरोसा कर सकता हूं? सेरेस बोलती है, तुम जो भी चाहोगे मैं वो जरूर करूंगी। मिमोरी बोलता है, इसके लिए थैंक यू सेरेस। एक दिन मैं तुम्हारे इस फेवर को जरूर लुटाऊंगा। दोबारा हम देखते हैं, नयांतान गॉडेस को सारी रिपोर्ट देती है और गॉडेस उससे बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन वह नयांतान को अपने पैर चाटने को कहती है और गॉडेस उसे अपनी लॉयल्टी को इस तरह प्रूफ करने के लिए कहती है और उसे ऐसा करना पड़ता है। गॉडेस बोलती है कि अब वो दिन नजदीक है जब हीरोज और ग्रेट डिमन एम्परर आर्मी आपस में लड़ेंगे और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।